हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसे कि मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी, है ना। आइए मैं आपकी पढ़ाई को और भी इंटरेस्टिंग बनाता हूं, ठीक है। आज मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूं कक्षा 10 चैप्टर पहला साइंस, है ना। एनसीईआरटी बेस पे कक्षा 10 की साइंस चलेगी, जो कि पहला चैप्टर है और चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, आइए चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर, है ना। जो कि हमारा पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई एक नया पदार्थ बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण, है ना। जब एक या अनेक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, है ना। क्या? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि चूना मिलाकर अंगूठे से रगड़कर सूंघिए, आप छेड़ गंध का अनुभव करेंगे, है ना। आप क्या कीजिए, चूना लीजिए और उसे अपने हाथों पे रगड़िए और उसके बाद फिर उसे आप सूंघिए। आपको सूंघने पे उससे उसकी एक गंध महसूस होगी, है ना। तो यह हमारी क्या हुई, यहाँ पे क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया हुई, है ना। जैसे कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब कोई नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, है ना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नया पदार्थ का निर्माण करता है तो वह क्या कहलाता है? रासायनिक क्या कहलाता है? समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे नौसादर और चूना का क्या करवाया गया? अभिक्रिया करवाई गई, तो हमें क्या प्राप्त हो? कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल अमोनियम, है ना। क्या प्राप्त हुआ? कैल्शियम क्लोराइड, जल और अमोनिया। ठीक है। जैसे कि आप ले लीजिए, हमारे पास दो पदार्थ हैं, एक ए है और दूसरा बी है ना। जब दोनों को हम आपस में क्रिया करवाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे एक नया पदार्थ बनेगा। क्या बनेगा? नया पदार्थ बनेगा। तो यह हमारा क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण, है ना। यह हमारा रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो जब हम रासायनिक समीकरण में कोई अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें कैसे पता चलता है ना। क्या करवाते हैं? नेक्स्ट हेडिंग क्या है? रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, है ना। मतलब कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ है तो हम उसमें क्या करवा रहे हैं? उसमें अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो हमें कैसे पता चलता है कि इस पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है ना। जब किसी भी पदार्थ में हम
रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, जैसे आपके घर में तो घी होता होगा, है ना। ठंड में घी क्या होता है, जम जाता है ना। ठंड में घी जम जाता है और उसका आयताकार या जिस बर्तन में रखते हैं तो उसका आकार वैसा हो जाता है। अगर उसे हम थोड़ा सा गर्म करें, उसे थोड़ा हीट करें तो क्या होगा, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। उसी प्रकार ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन मतलब जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती पे हम क्या कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, तो उसमें क्या हो रही है, मोमबत्ती में क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना। यहाँ पे आप लोग एक चीज समझ लीजिए, रासायनिक जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन दो प्रकार का होता है ना। हमारा जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन यह दो प्रकार का होता है ना। पहला हमारा होता है भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन है ना। परिवर्तन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, परिवर्तन हमारा दो प्रकार का होता है, एक है भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। हमारा जो रासायनिक जो भौतिक परिवर्तन है उसमें क्या होता है, हमारा जो भौतिक परिवर्तन है इसमें क्या होता है, नया गुण नहीं पाया जाता है, नया गुण नहीं पाया जाता, जबकि इसमें क्या होता है, नए गुण पाए जाते हैं, नए गुण पाए जाते हैं, है ना। क्या होता है भौतिक परिवर्तन में, क्या होता है भौतिक परिवर्तन में, क्या होता है नया गुण नहीं पाया जाता, और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नए गुण पाए जाते हैं। नया भौतिक परिवर्तन में मतलब नया गुण नहीं पाया जाता, इसका मतलब शायद आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे बर्फ है, आप पानी ले लीजिए, पानी को आप फ्रिज में रखिए, है ना, तो क्या हो जाएगा, वो बर्फ में बर्फ जम जाएगी, है ना। किसका आकार ले लेगा, वो बर्फ का आकार ले लेगा। अगर बर्फ है, आप उसे थोड़ी देर बाहर हवा में रखेंगे तो क्या होगा, वह पानी में परिवर्तन हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या हुआ, तो पानी से हम बर्फ बना सकते हैं और बर्फ से पानी, इसमें कोई नया परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। आप लोग एक चीज समझ लीजिए, हमारे पास जो भी कोई भी वस्तु है, अगर उसे हम बिगाड़ देते हैं, है ना, बिगाड़ देते हैं, अगर वो फिर से बन जाती है तो वो हमारा क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। अगर हम किसी चीज को बिगाड़ दें और वो वापस उसी प्रकार नहीं बन रहा है तो वह हमारा रासायनिक परिवर्तन होगा। जैसे मोमबत्ती का जलना, है ना, मोमबत्ती का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अगर बोल दिया जाए मोमबत्ती का पिघलना, वह हमारा भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि अगर मोमबत्ती को हम जलाते हैं तो उसे हम फिर से मोमबत्ती नहीं बना सकते। अगर मोमबत्ती को हम हीट करके क्या करते हैं, पिघलाते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, फिर से मोमबत्ती बना सकते हैं, है ना। उसी प्रकार यहाँ हो गया ताप में परिवर्तन,
रंग में परिवर्तन। जैसे कोई चीज होती है, किसी चीज में साइड इफेक्ट हो जाता है तो वहाँ क्या होता है, रंग में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। और गैस में परिवर्तन, गैस में परिवर्तन मतलब अभी तो नहीं, शायद पहले हुआ करता था, लोग अपने घर पोतने के लिए क्या लाया करते थे, बुझा हुआ चूना, है ना। जब उस चूने को पानी में डालते थे तो उसमें क्या बुलबुले उठा करते थे, क्या उठते थे, उसमें बुलबुले उठा करते थे। तो वहां पे हमारा क्या हुआ करता था, गैस में परिवर्तन हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारा आता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है, जब किसी पदार्थ को हम प्रतीकों या सूत्रों के माध्यम, प्रतीक या सूत्रों को किसी चिन्हों के माध्यम से लिखते हैं तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। कहने का मतलब, या कोई बड़ी चीज है, अगर उसे उसके चिन्हों या प्रतीकों के रूप में लिख दिया जाए और उसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाए तो क्या कहलाएगा, हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। जैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, क्या किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला उत्पाद, क्या उत्पाद को प्रतीकों तथा सूत्रों के द्वारा निरूपित करने को क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में पूर्व के पदार्थ को अभिकारक तथा अभिकारक के बाद जो अभिक्रिया के बाद उत्पन्न पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। इसके कहने का मतलब यह है कि जैसे हमारे पास कोई समीकरण है, ठीक है, हमारे पास कोई समीकरण है, मान लीजिए हमारे पास a प्लस b एक समीकरण है ना। जब इसे हम आपस में क्रिया करवाएंगे, यह हमारा क्या है, एक समीकरण है, टोटल एक समीकरण है। इसे जब हम अभिक्रिया में यहाँ पे अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पे एक नए पदार्थ का निर्माण होगा, है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम रासायनिक समीकरण बोलेंगे, सॉरी रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। लेकिन जो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे, ठीक है। और जो अभिकारक अभिक्रिया करने के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम उत्पाद कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अभिकारक क्या होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वह हमारा अभिकारक कहलाता है। और जो अभिकारक रासायनिक समीकरण, जो अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिसका निर्माण होता है वह हमारा उत्पाद कहलाता है, ठीक है। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या था, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है, मान लीजिए हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्सीजन को अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड,
है ना। ठीक है, ये हमारा किस फॉर्म में लिखा है, ये हमारा शब्द समीकरण के फॉर्म में लिखा है ना। जब हम शब्द समीकरण को प्रतीकों के रूप में लिखेंगे तो वह हमारा क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास जल है, ठीक है। हमारे पास हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है ना। इसे हम जब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को अभिक्रिया करवाएंगे तो यह जल का रूप ले लेगा, है ना। अगर इसी को हम रासायनिक समीकरण को हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को हम जब क्रिया करवाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे तो यह हमारा जल का रूप ले लेता है ना। यह हमारा शब्द समीकरण के फॉर्म में लिखा हुआ है। जब इसे हम प्रतीकों के फॉर्म में लिखेंगे या इसके सूत्रों के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या कहलाएगा, यह हमारा क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। मतलब शब्द समीकरण को हम जब उनके प्रतीकों के रूप में लिखते हैं तो वह हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। उसके बाद रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, है ना। क्या करना है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। मतलब हमें दे दिया गया कुछ पदार्थ, हमें दे दिया गया कुछ पदार्थ इधर दे दिया गया और कुछ पदार्थ इधर दे दिया गया, है ना। तो इस सवाल के या इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है जितना अभिकारक होगा उतना उत्पाद भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे दे दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, है ना। तो जब हम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दे दिया तो हम क्या करते हैं, इसे संतुलित करते हैं। संतुलित करने का सबसे अच्छा फार्मूला आपको बताता हूँ, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को पहले ब्रैकेट में लिखिए, ठीक है। क्या कीजिए, ब्रैकेट में लिखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, है ना। प्लस ऑक्सीजन। अब इधर क्या दे दिया, Mg प्लस O। ये हमें एक समीकरण दे दिया और बोल रहा है कि इसे आप चेक कीजिए क्या ये बराबर है या नहीं। तो बराबर में देखने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं इधर मैग्नीशियम कितना है, 1 है, और इधर कितना है, मैग्नीशियम 2 है, और ऑक्सीजन भी 2 है, और इधर ऑक्सीजन 2 है। हम इसमें क्या करें कि इधर मैग्नीशियम 2 हो जाए और ऑक्सीजन तो 2 है ही, है ना। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने की हमें कोई आवश्यकता है नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, क्या यहाँ पे हम अगर 2 कर दें, है ना, अगर हम यहाँ पे 2 कर अगर हम यहाँ पे 2 कर दें तो क्या ये बराबर हो जाएगा, देखते हैं। यहाँ पे जो संख्या है उसका इसमें भी गुणा होगा और
इसमें भी होगा, M में भी होगा और G में होगा, है ना। तो मैग्नीशियम कितना, Mg, मैग्नीशियम 2 हो गया। क्या इसका गुणा इसमें भी होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ से यह दूसरा है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस लगा दिए हैं, ठीक है। ऑक्सीजन इधर देखिए, मैग्नीशियम 2 हो गया, इधर भी मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है। क्यों ऑक्सीजन 2 क्यों है? क्योंकि 2 यहाँ पे लगा है, तो इसका गुणा इस मैग्नीशियम में भी हुआ और इसका गुणा ऑक्सीजन में भी हुआ, तो मतलब 2 मैग्नीशियम हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पे हल भी कर दिया है, ठीक है। अब उस समीकरण को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या बराबर है। क्या कहते हैं? अगर इधर के भी परमाणु, इधर के परमाणुओं के भी तत्व अगर बराबर हैं तो क्या बोलेंगे? हाँ, यह हमारा संतुलित समीकरण है, ठीक है। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया 2 प्रकार के होते हैं, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया विभिन्न प्रकार की होती हैं, यद्यपि ये परस्पर भिन्न होती हैं, परंतु एक अभिक्रिया किसी एक विशिष्ट गुण के आधार पर कुछ अन्य अभिक्रियाओं से समानता दर्शा सकते हैं। इस गुण के आधार पर ही इन सभी अभिक्रियाओं को एक वर्ग विशेष में रखा जा सकता है। अतः किसी विशेष गुण के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया को कई भागों में बांटा गया है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वह केवल 2 है, एक संयोजन और एक वियोजन, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 से अधिक पदार्थ या तत्व संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसके कहने का मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व संयोग करके, मतलब अभिक्रिया करके एकल बंध का उत्पाद करते हैं, तो वह क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हमारे पास 2 तत्व दे दिए गए हैं, है ना। कितने तत्व दे दिया गया? 2 तत्व दे दिया गया, और उसमें क्या किया गया? उसमें क्रिया करवाई गई और वह एकल बंध में, है ना। यहाँ पे कितने हैं? 2 बंध हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 बंध हैं। इधर वाला हमारा क्या है? अभिकारक है। यह जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एकल बंध बनाते हैं, क्या बनाते हैं? एकल बंध बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं?
उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अभी भी मैं इसके पहले भी आपको बताया था, हमारे पास दो पदार्थ या दो तत्व या कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। हमारे पास दो तत्व हैं, है ना। उसे जब हम अभिक्रिया करेंगे, है ना, जब हम अभिक्रिया करेंगे तो वह क्या एकल बंध के रूप में हमें प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा? एकल बंध। यहाँ पे कितने बंध हैं? एक बंध ये हो गया, एक बंध ये हो गया। अब इसमें पता कैसे चलता है हमें कि हाँ इसमें एक बंध है या दो बंध है या तीन बंध है? कैसे? क्योंकि यहाँ पे प्लस लगाए, है ना। अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे कितने बंध थे? दो बंध थे। और यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे तीन हो गए, एक दो तीन। जब हम तीन अभिकारक को आपस में क्रिया करवाएंगे, उसके फलस्वरूप हमें कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? एकल उत्पाद, है ना। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमें प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। जब हमें एकल उत्पाद प्राप्त होगा तो इससे हम क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा वियोजन। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी दे दिया है ना, एग्जाम्पल भी दे दिए हैं साथ में। यहाँ पे एक बंध हो गया और ये दो बंध। जब दो बंधों को आपस में क्रिया करवाएं तो वह कितना? एकल बंध का निर्माण किया। किसका? एकल बंध का निर्माण किया। और यह हमारा हुआ संयोजन अभिक्रिया। कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन कार्बोनिल क्लोराइड, है ना। अब जैसे कोयले को हम जलाते हैं, है ना, कोयले को जलाते हैं और वायु में जलकर कार्बन ऑक्साइड गैस बनाता है। हम क्या करते हैं? कार्बन को जलाते हैं। कार्बन को जलाने के बाद वह किससे? कार्बन को जब हम जलाएंगे तो वह किससे? ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन को जब हम जलाएंगे तो वह किससे? ऑक्सीजन के साथ वायु में, है ना, वायु में ऑक्सीजन पाई जाती है ना, गैस। ये यहाँ देखिए गैस प्रतीक भी दे दिया है ना, ये यहाँ पे सिंबल भी दे दिया है इसका, ठीक है। जब हम कार्बन को जलाते हैं तो वह ऑक्सीजन गैस में जो ऑक्सीजन उपस्थित होती है उससे क्रिया करके किसका निर्माण करती है? कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना। किसका निर्माण करती है? कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। उसके बाद जब हम जल को, है ना, जब हाइड्रोजन और जल को आपस में क्रिया करवाएंगे, है ना, क्या करवाएंगे? क्रिया करवाएंगे तो वह 2H2O मतलब जल का रूप ले लेता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में क्रिया करवाएंगे तो वह किसका रूप ले लेगा? वह जल का रूप ले लेगा। हमारे पास यहाँ पे देखिए एक बंद ये है, एक बंद ये है। हमारे पास दो बंद हैं, है ना। कहने का मतलब हमारे दो अभिकारक हैं। जब दो अभिकारक को रासायनिक अभिक्रिया आपस में करवाई गई तो वह किसका? एकल बंध का निर्माण लिया, जो कि हमारा एकल बंध का निर्माण हुआ, जो कि हमारा उत्पाद होता है ना। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जब निर्माण होता है तो वह हमारा उत्पाद होता है, ठीक है।
अब आता है हमारा वियोजन। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन भी बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है अब अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन ना देके अपघटन पूछ लेता है, तो टेंशन लेने या परेशान होने की ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो वह वियोजन अभिक्रिया क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिक में अपघटित हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसके कहने का मतलब क्या था? संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था? हमारे पास कितने दो से अधिक यौगिक या पदार्थ होते थे। वह किसका निर्माण करते थे? वह एकल बंध का निर्माण करते थे, है ना। तो अब वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा? उसका उल्टा कर देगा, है ना। क्या कर देगा? उल्टा कर देगा। यहाँ पे हमें एक अभिकारक दे देगा ABC, है ना। क्या दे देगा? एक अभिकारक दे देगा। और इसे जब हम रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे तो वह किसमें? दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा, है ना। जब हम एकल अभिकारक का रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे तो वह दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा और यह हमारा वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया ठीक है। वो थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। प्रिंटिंग नहीं मतलब सॉरी, मतलब पीपीटी बनाते समय थोड़ा मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है। तो यह हमारी हेडिंग है, अपचयन एवं उपचयन अभिक्रिया। हमारी जो अपचयन और उपचयन अभिक्रिया होती है, इसमें क्या अंतर है, ठीक है। ऑक्सीकरण एवं उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाओं का जो अनेकों प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। यद्यपि प्रारंभिक विचारधारा के अनुसार ये अभिक्रिया ऑक्सीजन अथवा हाइड्रोजन के युग तथा हाशियों पर आधारित है। यह किस पर आधारित है? यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेस पे है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन या अपचयन, है ना। क्या है? हमारा क्या है ये? ऑक्सीकरण या अपचयन, ठीक है। इसे ऑक्सीकरण या अपचयन भी बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है? अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? तो वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का हाश्य हो, वह पदार्थ इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ऑक्सीकरण कहलाता है। इसके कहने का मतलब वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन
को जोड़ दिया जाए या हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो वह कैसा, वह ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ कॉपर प्लस ऑक्सीजन है ना, इसमें क्या किया, कॉपर के साथ प्लस ऑक्सीजन को क्या किया, जोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड उपचयन का निर्माण हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर और ऑक्साइड, सॉरी ऑक्साइड है, ऑक्साइड उपचयन हुआ। ऑक्सीजन, कॉपर, कॉपर और ऑक्सीजन को जब आपस में क्रिया करवाया गया ठीक है, कॉपर और ऑक्सीजन को जब आपस में क्रिया करवाया गया तो वह किसमें, कॉपर और ऑक्सीजन उपचयन का निर्माण हुआ। मतलब कॉपर के साथ जब ऑक्सीजन जोड़ दिया गया तो वह क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड अपचयन। ठीक है, वहीं पे अगर यहाँ पे कॉपर को, कॉपर की ये यहाँ पे कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दिया जाता, क्या जोड़ दिया जाता, हाइड्रोजन जोड़ दिया जाता, तो वह क्या बन जाता, ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन समीकरण, ऑक्सीजन अभिक्रिया होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन को हटाकर यहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाता तो यहाँ पे क्या होता, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन, कॉपर हाइड्रोजन, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, देखिए जैसे ये यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम्पल ये यहाँ पे भी दिया, देख लीजिए क्या किया, मैग्नीज ऑक्साइड ऑक्सीजन प्लस क्या किया, हाइड्रोक्लोराइड, ये ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड को आपस में क्रिया करवा दिए तो क्या हुआ, एक मिनट, यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा क्या हुआ था, प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा जो HCl है, क्या है, HCl है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोराइड को जब मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस क्लोरीन के साथ कहाँ पे अभिक्रिया, ये यहाँ पे करवा रहे हैं। ठीक है, बहुत छोटा कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोराइड को जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोराइड के साथ क्या करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, तो क्या बनता है, मैग्नीज क्लोराइड प्लस क्लोरीन प्लस जल, है ना। इसमें जिंक और कॉपर सल्फेट को जब आपस में क्रिया करवाते हैं तब क्या बनता है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट अपचयन, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है,
अपचयन अभिक्रिया। आज हमारे भैया हमें लग रहा था नशे में थे, क्योंकि वो कई जगह गलती से मिस्टेक कर दिए हैं। ठीक है, यह हमारा क्या है, अपचयन। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का हास्य या हाइड्रोजन का योग हो तथा पदार्थ को इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो, अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो, मतलब ऑक्सीजन को निकाल दिया जाए या हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाए तो पदार्थ का इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है, वह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन प्लस कॉपर है ना, हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन और कॉपर है। हाइड्रोजन कॉपर हमारे पास हाइड्रोजन है जो कि एक गैस है, कॉपर है जो कि ठोस है ना, और हमारे पास जल है। अगर इसे आपस में क्रिया करवाएंगे तो ये कॉपर ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे क्या ले लिए, हाइड्रोजन ले लिए और कॉपर ले लिए, जल ले लिए, है ना। तो किसमें? कॉपर ऑक्साइड में। ठीक है, ये यहाँ देखिए, कॉपर क्लोराइड ले लिए प्लस कॉपर ले लिए, जब दोनों को आपस में क्रिया करवाए तो किसमें? कॉपर क्लोराइड में चेंज हो जाता है ना। ये यहाँ पे आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन हाँ सल्फर है। ठीक है, हाइड्रोसल्फेट को जब आपस में क्रिया करवाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा? आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोराइड प्लस सल्फर। ठीक है, नेक्स्ट। और आज की हमारी क्लास यहीं तक थी, और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। अगर नहीं आया तब भी कोई बात नहीं, है ना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। वैसे हम लोग मज़े लेने तो आए नहीं हैं, पढ़ने आए हैं, है ना। तो मज़े से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें मेहनत करना है। क्या करना है? मेहनत करना है। घर वाले मेहनत से पढ़ाते लिखाते हैं, तो हम लोगों को इधर उधर ना करके, मज़े ना करके, हमें केवल और केवल अपने पढ़ाई पे ही ध्यान देना होगा। ठीक है, धन्यवाद।